किए हैं। यस सर। तो आप लोग बताइए क्या होता है डिफरेंस। अच्छा, बताऊं? हाँ कंटिन्यू। हाँ तो कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर में अगर मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि कैरेक्टर 10 या 20 जो भी, वो क्या करता है कि पूरा का पूरा जो स्पेस मैंने उसको एलोकेट किया है डेटाबेस में, वो ले लेता है, पूरा का पूरा एलोकेट करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा जो स्ट्रिंग है वो, अगर मैंने सपोज उसके अंदर एबीसी डाला और उसका मैंने लेंथ 10 डिफाइन किया हूँ एट द टाइम ऑफ मतलब इनिशियलाइजेशन, तो क्या करता है, एबीसी प्रिंट करता है। उसका तो 3 बाइट उसने लिया ही लिया है, उसके बाद पैडेड मतलब स्पेस काउंट करके वो 7 जो है एक्स्ट्रा उसका डिफाइन किया हुआ, वो भी वो एलोकेट करके रखता है। ठीक है, तो क्या बिल्कुल है कि सही। वो टोटल 10 ही मतलब वो एक तरफ से एलोकेट करता है। और इसमें मैक्सिमम मेरा मतलब हम लोग 2000 बाइट तक हम लोग कर सकते हैं इसमें, मतलब इसका मैक्सिमम जो लेंथ है। और वैरकेर और वैरकेर 2 जो है, ये ओरेकल कहता है कि मतलब ये दोनों अभी सेम ही है। ठीक है, वैरकेर और वैरकेर 2, और वैरकेर 2 ही ओरेकल बोलता है यूज करने के लिए। वैरकेर को ओरेकल फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर में इसका डेफिनेशन और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए ओरेकल कहता है कि वैरकेर 2 ही यूज करने के लिए। मगर फिर भी ये दोनों में एक स्लाइड सा डिफरेंस है वैरकेर और वैरकेर 2 में, वो है कि वैरकेर जो है वो आपका नल स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग, ये दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता है। अब ये नल स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग अगर है वो नल है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, उस वो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहा है उसमें। और एम्प्टी स्ट्रिंग जो है उसमें स्ट्रिंग है, मतलब उसका लेंथ 0 है। ठीक है, तो वो एक सर्टेन मेमोरी उसमें ऑक्यूपाई करता है। और वर्केट 2 क्या करता है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो ये स्लाइड से डिफरेंस है, अदरवाइज वर्केर और वर्केट 2 दोनों ही सेम है। और इसमें 4000 बाइट्स तक मैक्सिमम होता है, मतलब लिमिट है। यही डिफरेंस मेरे को पता चला। और बाकी कुछ चेंज करना चाहेंगे इसमें। हेलो। 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 हाँ सही बोले तो वो। हेलो। सर सर मुझे तो समझ में ही नहीं आया है। सिंपल मतलब हाँ मुझे सच में समझ में नहीं आया है क्या है। मैं एक्चुअली बहुत सारा यूट्यूब वीडियो देखा हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअल में ठीक से समझ में नहीं आया है। अच्छा, तो अभी वो तो मतलब सही सही बोले, तो वो सुने कि नहीं। हाँ वो सुने हैं, वो सुनने के बाद मैं एक्चुअली जो वीडियो देखे थे उसमें भी सेम ही टाइप का चीज बोल रहा था। तो ठीक है, तो बेसिक दो डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको बता देंगे बाद में। अभी इस पे क्लास स्टार्ट करते हैं अभी आगे का। ठीक है, ओके। ये तो सिंपल है। डेटा टाइप अभी आगे फिर से पढ़ेंगे एक बार, जब हम लोग टेबल वगैरह क्रिएट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। जस्ट
Okay, what we have done till now in the last class? So in select. Select. Okay. Screen is sharing. Screen is visible. Yes, yes, yes. It's visible. Now, Shiny, यस सर डेटाबेस लॉगिन करना आप बताओ पहले कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप. What is the first step we do? हेलो सर याद नहीं आ रहा. anyone else Yes, would sir. like to Got try? it. Yes, sir. Not you, ma'am. Okay. बताए. तनु बोल रहे हैं. सुमित. सर पिछले बार तो हम ही बताए. अच्छा. डॉट हो रहा है एंटर. Okay. Shiny. Hello. हेलो. You get it? मैं सर ढूंढ रही हूँ अभी लैपटॉप थोड़ा बंद हो गया. Dot हो रहा है ENV. This should be known by you because this is the database login. It is the base part. Otherwise, you cannot do anything related to data or related to database. So next, listen carefully, everyone. First of all, my first step is dot space Aura env. Next, SID. My SID is ABCD. Yes. Next, we will write Plus. equal plus and Yes. name as Username super is user. Scott. This is DPA. Password. If there is written as connected to an idle instance, it means our database is in closed mode. So if you want to start, we need to write startup and execute it. Now my database is open and yeah, you need to change the user. okay. So next we will connect to some user. Yeah. For connecting some user, we use the command conn. Yeah. And Scott and me the Scott username as Tiger. Scott and Tiger as password. Password. Yeah. Okay. And this is the number of tables present in Scott user. Okay.
by executing the command select from tab, we will get to know how many tables are there in Scott user. Okay. Mm-hmm. So last time we have discussed about this command. Yeah. Mm-hmm. And also we have discussed about this command as well. Yes. So for retrieving all the data from a particular table, we use select star from EMP, this type of syntax. Now, let us, if we want to know only the e-name and Mm-hmm. job Mm-hmm. of the persons working in a particular company, or if and their data will be in EMP table. So from EMP table, we want to retrieve only e-name and job of a particular person or all the person. First of all, we do all the person. Mm-hmm. So for doing this activity, we need to write first select, because we are using the equal statement. So the equal statement is our select. So Mm-hmm. for retrieving any data, we need to use select, because select retrieves data. So select, then what we used to write star Yeah. asterisk sign. We need to give asterisk sign for all the data if we want to retrieve all data from a particular table. Now our case changes to 2 columns only. If we want to know only 2 columns containing all the data. So after that, instead of using asterisk, we use column name. After select, we need to write column names of which we want to see all the data which are consisting in a particular column. Okay. So in table, we need to retrieve only e-name and job column name. So we need to write it as select space e-name. We need to give column name. Then we need to give the job. Now you can see here, I have written only 2 column name. And select statement, what it asks, select, it asks which column to select. So I have mentioned here, please select e-name and job column. Yeah. Now we were writing it as from, after asterisk we used to write from. So in this case we use from as well, because select and from is a keyword. If there is no from, then it will not execute. If there is any if we use any select statement, there should be from keyword with it. Okay. So after that, select asks which column to select. We give this column to select. Now from asks which table to select, from which table we want to retrieve data. And after that, we mention the table name as EMP, because these 2 columns are only present in EMP table. Agree? Agree. So we have to write this command and finally semicolon and execute. Now, what do you see here? Only e-name and job column is retrieved. It's all its data is retrieved from the EMP table, but the rest of it data are not there. Huh? EMPNO, MGR, hire date, SAL, COM, and DEPTNO. These columns are not present here because
we give it a command as only select ename and job column. Okay, so we are getting all the data present in ename and job. ठीक है, clear है? Now, if we want to select any other column, same, we have to write select. Suppose I am using only ename, job and salary. When you use another column, we need to execute it by giving comma. Don't need to write and suppose we write this sal and com, it will not execute. It will not be executed. This command will not execute. So just give a comma after any repetitive respective column, and if there is no column, then we need to write from and retrieve this from a particular table. So we get here ename, job and sal columns data, all the columns. Okay, so this was the thing. Now coming to, आपको समझ में आया यार कैसे रिट्रीव करते हैं? First was select star from EMP. Okay, to retrieve all data in a table. Yeah, this was the function of this command. Second, if we want to see only column, देवजीत है? हेलो, और that is column 1, column 2 from table name. It used to write this. Yeah. From this command, we can from this command we can retrieve particular column data. Okay, but all data in a table, in a column. So from select we can retrieve data with these two methods, either all data or from a particular columns. Okay, by providing it column names. Okay, now let us come to arithmetic operator.
first of all, we need to know about operator. Okay. We will learn basically 3 types of operators. First one is arithmetic operator. Second one will be comparison operator. Third one will be a logical operator. We will learn these 3 types of operators. Okay. Now today we will learn this arithmetic operator. Okay. So what does this operator contains? Any idea? Anyone? Arithmetic. This word is similar. I think similar to everyone. So mathematics. Mathematics. We have heard this term in mathematics. So, what are operators? Arithmetic operators. That will be our addition sign. Yes, Means add, subtract. Okay. Next, there will be multiplication and there will be division. Divide. These are the 3 arithmetic operators that we will use. Okay. So suppose if we want to add 100 rupees or 300 rupees or 200 rupees to salary, we need to add salary with a sum of rupees, suppose 200. Okay. So for adding this 200 to salary column or all the data in the salary, we need to use arithmetic operator. So how to use? First of all, insert. We write a command that is select. Okay, because we are retrieving data with an addition of 200 in the salary column. So select. Now if you want to retrieve ename, job and salary, or ename and salary, okay, so we need to write first ename, then comma, then salary, okay, then comma. If we want to add rupees 200 in all the data of salary column, we need to add arithmetic column, which arithmetic operator. Which kind of arithmetic operator we will use? The add sign. So salary, after giving this salary name, that is column name as sal, we need to present here a plus sign. Okay, and then whatever value you want to use or you want to add or present in a column name, that value should be mentioned here, suppose 200, and after that we use from and then table name. And now see, we get the value of ename, all the columns, salary, this is the previous salary which was present in salary column in a table name EMP,
and after what we have done, we add 200 to all the data present in the salary. So here you can see previous data was 800 for Smith, and after adding 200 it becomes 1000. Yeah. Yeah, and you can see in all the all data there is rupees 200 added respectively. Yeah. सर अगर कोई दो नेम के लिए रहेगा तो सर दो नेम सपोज स्मिथ और एलन, तो सर 200 इसको अगर इंक्रीज करेंगे तो सर क्या कमांड देंगे सर फिर? स्मिथ एंड एलन मींस पर्टिकुलर 2 पर्सन के लिए सर? हाँ, तो वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी ऑल द डेटास के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सो ये समझ में आया तो सबको कैसे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे। अब इसी केस को देख ले, यहाँ पे आप माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जो देना आप दे सकते, ठीक है। Instead of plus you can use all the operators. Suppose I am giving an example. Select ename comma sal. Suppose I am dividing it by 2. Okay, so we need to write in this manner now from EMP. Yeah, all the data is divided by 2. 800 previous was 800 divided by 2, 400, 1600 divided by 2, 800. Okay. Now, if we want to add, okay, if we want to, suppose I'm giving a situation that we want to add rupees 100 as a bonus in the salary of all the person, and after adding rupees 100 as a bonus, we want to retrieve the data of all 12 months, okay, for 1 year. ठीक है, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सैलरी जो है इसमें 100 रुपीज बोनस देना है सबको, ठीक है, और एक साल के जो सैलरी होगा वो डेटा मेरे को चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में? नाउ व्हाट वी विल राइट कमांड, सिलेक्ट, आपका सेलेक्ट, हाँ, ename cell जैसे सिलेक्ट कर रहे हैं वैसे करेंगे। उसके बाद सेल प्लस कितना 200 करना ना, 100 बोनस एज 100, हाँ, प्लस 100 और इस मतलब इसको फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रख के इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम EMP। किसको फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर? सेल प्लस 100 यही वैल्यू होगा ना, इसको 12 महीने के लिए करना है, ये एक महीने का है ना। सिर्फ 1 मंथ में अगर हमने सैलरी 100 बोनस दिया तो ये 1 मंथ का हो गया, इसको 12 मंथ का चाहिए, ये हो जाएगा। हाँ, जस्टिफाइड है सबको? एनी नहीं प्रॉब्लम? सर अगर 1 मंथ के लिए दिया जाए बोनस तो 1 महीने का ही मिलता है ना, तो उसका कैसे करें? दूसरे महीनों का तो सेम ही रहेगा। हाँ, तो ये वही तो है। ये तो 12 into 12 हो गया। ये देखो, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले तो आपको ये वाला जो केस था वो अपना क्या है, सपोज सैलरी है, ठीक है, इस पे 100 ऐड किए, ठीक है, और फिर 12 ऐड किए, मींस ये सपोज मेरा ये 900 सैलरी है,
तो इसमें प्लस 100 हुआ, मीन्स 800 1 मंथ का हो गया, है ना। 800 1 मंथ का हो गया और ये 1 ईयर का हो गया। और आपका क्वेश्चन क्या है कि सपोज 1 मंथ के लिए दिया ना, फॉर 1 मंथ, और बस 1 मंथ को ऐड करके और बाकी जो प्रीवियस डेटा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, ये बोल रहे हो ना। हाँ यही है ना, बस 1 मंथ में मैं बोनस दे रहा हूँ, यही ना क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ पे सिंपल है, तो यहाँ पे उसके हम लिए क्या कमांड लिखेंगे, देखो सेलेक्ट नेम किया, सेल, ठीक है, क्लियर है। अब सेल प्लस 100 करेंगे, +100, हाँ, एक महीने का और 11 महीने का जो प्रीवियस सेल होगा वो इस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सपोज मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ पहले, सेल प्लस ब्रैकेट। तो आप ही एल्गोरिदम समझो क्या है। पहले तो मेरे को क्या करना होगा इस केस में, आप ही लोग बताओ। सेल आप ही लोग प्लस बताओ। 100 करना होगा, उसके बाद सेल इंटू 11 करना होगा। ये किया, अब ये हुआ, फिर मेरे को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, प्लस करके, हाँ, हाँ। तो स्लैश ब्रैकेट फिर सेल इंटू 11। इंटू इंटू 11 करना होगा, हाँ, बस यही है। तो इसको कैसे लिखेंगे ये आप पूछ रहे हो ना। हाँ सिंपल है, वही जैसे लिख रहे हो वैसे ही लिखो, सेल प्लस 100 देन प्लस देन सेल इंटू 11। इंटू 11। क्लियर है। हाँ इसमें एल्गोरिदम आपको समझना है, क्लियर। एवरीवन क्लियर। सुमित या आपको कोई डाउट नहीं सर। नहीं है। नहीं सर, ओके। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मेरे को इफ यू वांट टू प्रायोरिटाइज any value in a particular column, what we use, what should we use, parenthesis, we use parenthesis for prioritize any data. यस, So this is one point for select query or of using arithmetic operator. Or if we will not use this, suppose I'm writing it as select name comma sal plus 100. Suppose I am also giving it as 12. Okay, from PNP. Explain me this. Explain me this command. What happens now? ₹100 12 मंथ सैलरी में इंक्रीज किया गया है, जो पिछले सैलरी में ऐड हुआ है। सर 1200 बाकी रुपये सर? इंक्लूड किया गया है, 1200 रुपये इंक्लूड किया गया है। एक महीने का सैलरी है, जो 800 था वो 2000 हो गया, मतलब 1200 इंक्लूड किया गया है। तो इसमें क्या है कि पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, तो ये पहले मल्टीप्लाई कर रहा है 12 इंटू 100 को, फिर ये उस हिसाब से सेल को ऐड सैलरी में करके add कैलकुलेट कर रहा है। मीन्स तो ये जो डेटा है हमारा इधर, वो क्या है, वो 1 मंथ का सैलरी है कि नहीं। क्यों,
क्यों है? Why it is 1 month salary? 12 month मैंने इधर मेंशन किया और इधर मैंने दिया था सैल प्लस 100 इंटू 12। मेरा इंटेंशन तो था कि ये सैलरी को 100 से प्लस करो फिर 12 से मल्टीप्लाई करो, है ना? नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होता है ना, तो उससे सब 2000 हाँ। के पद से ये 1200 करके फिर 800 ऐड करके हाँ, तो वो 2000 किया। मल्टीप्लिकेशन काम होता है कि, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है ये बता दो तो अच्छा लगेगा। सब बोडोमास करके एक है ना सर। बदमाश, हाँ। तो पहले ब्रैकेट का काम बदमाश होता है, तो हाँ बदमाश। It was the Bodmer's rule. According to Bodmer's rule, what happens पहले there? bracket. Multiplication comes first. Okay? Multiplication comes first, then addition. Then Yeah? subtraction. Because this is multiplication, this is addition, then this is subtraction, this is division. If there were, suppose if there is divided by 2, if there is division present here, then it will prioritize to division. Then bracket and bracket with off. Okay. So if there is any parenthesis, then it will operate first this thing, which means whatever the data is present in this bracket, operation will be first. Okay. Then will be division, then multiplication, then addition, then subtraction. Okay. So from this purpose, from this BODMAS rule, this happens here. So our data, if our intention was to add 100 in all the salary of all the person and multiplied by 2 or for 1 year's salary, then our data will be wrong. If our intention was to only add 100 rupees in all the months and retrieving a salary of for 1 year. Yeah. Yes. So now let us know about operator precedence. Okay. What does this mean? It means at a priority level which will come first. Okay. So if there is multiplication or division in a command, okay, then it will prioritize what? Addition and subtraction. If there is, suppose only this is one case. Suppose if there is anything, suppose there is all the operators present in a command. Suppose this, all the operators. Then what will happen? The prioritized will be multiplication, division, addition, and subtraction. Okay. This will be the priority of all the operators. First will be given to multiplication, then division, then addition, then subtraction. Okay. Basically, in minimum case we use addition, multiplication, and division in a same command. Use in minimum case. So coming to second point, if suppose there is command as salary into 100 into 200 into 400, then IT will be given to this first, then this, then this. Means from left to right, priority will be given. Okay. If there is same operator present in the command. Okay. And the third point, if there is parenthesis,
okay, means bracket. If there is any parenthesis, what is its function? It is used to force parameterize, yeah. It is used to forcefully parameterize any evaluation we want to do in a particular command. So for operator precedence, that is arithmetic operator precedence, these are the major points present in the DQL state. Okay. So we should know this after before using arithmetic operator. सर फर्स्ट पॉइंट पे मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, डिवीजन बाद में होगा। हाँ, मॉडुलस रूल में तो सर मल्टीप्लिकेशन बाद में होता है। हाँ, बेसिकली मैक्सिमम जगह ये यूज नहीं होता है। जहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हो और डिवीजन यूज कर रहे हो, बेसिकली हर जगह बहुत मिनिमम केस होगा जहाँ पे हम लोग ये दोनों एक साथ यूज करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग कॉम्बिनेशन रहता है मेरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन में रहता है। या तो मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं तो डिवीजन है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ऐसा कॉम्बिनेशन में रहता है कमांड। ठीक है, तो उतना झमेला नहीं है, कोई टेंशन नहीं इसमें। अगर आपको चेक भी करना हो तो आप चेक कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अभी करके चेक कर लेते हैं। आपके पास फ्री कमांड है, फ्री डेटाबेस है, आप आराम से देखो। सपोज सेल किया, कॉमा सेल, सपोज इंटू 2 किया, ओके, इंटू 2 किया, देन सपोज 20 किया और डिवाइडेड बाय क्या करूँ, 2 कर दूँ, डिवाइडेड बाय 2 क्या दिख रहा है, पहले डिवीजन करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले ये वाला प्रायोरिटाइज किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल डिवीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक है, तो ये पहले डिवाइड कर लिया, 10 कर दिया और फिर बाद में वो मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, तो मेरे को वही वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा कमांड मेरे को दिखता नहीं ज़्यादा कि मल्टीप्लाई भी एक जगह है और डिवीजन भी एक जगह। कॉम्बिनेशन में रहेगा कि मल्टीप्लाई और डिवीजन है तो प्लस या माइनस रहेगा उसके साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक चले, अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हो गया क्या? ओके, now suppose we want to see, suppose table है, this is the table, name, star, role, okay, garage, precision, 1 2 3, 100 200 300, 01 02 03. This is a table. For retrieving all the data, we use this select star from EMP. Suppose if the table name is EMP, then this all the data will be retrieved from this command. And if we want to see a particular column, then we write it as this from EMP. Okay, select name from EMP and semicolon. This was the second case. Suppose if we want to retrieve the data of only the first row, if we want to
Suppose name A, B, and C. Suppose if we want to retrieve the data of A, okay, so we need to provide a clause whose name is Well, where. We use this clause to retrieve data from a row. Okay. If we want to retrieve row from a particular table, we use this where clause. So how we write this command? By using where clause. So we write it as select. Then suppose if I want to retrieve all the command of A, suppose name, salary, and reg, all the three, then we can use asterisk sign, because asterisk what it selects all column. Yeah. Yeah. So name, salary, reg, all the data present in it will become or will be retrieved by using this asterisk, or we can use it as name, select. After select, we can write it as name, sal, and reg. Yeah. These two things we can write. And why we not use this sal, reg, name, sal, reg to retrieve all the data? We commonly use this. Why? Hold on. to So retrieve start all for the all. column. We can retrieve it by this. Suppose I am showing you. Suppose there is this is the thing. If you want to retrieve data, I used to write emp. And if you want to retrieve same data, we can write it as this also. Same data will be retrieved from this command as well. Yes. So why we prefer this command and not this command? ज़्यादा simple है वो एक Because here we need to give all the column name by typing. This is the simple one, asterisk sign. First of all, it is very time consuming. In the second command, it is time consuming because Yes. this command, जब भी हम ये कमांड लिखेंगे, अभी जब तक लिखेंगे तब तक ये हम 5-6 बार चला सकते हैं ये कमांड. या ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये वाला सेकंड कमांड इज टाइम कंज्यूमिंग. और सीक्वेंस स्टेटमेंट जो होगा वो आप छोटा ही रखो, सिंपल रखो तो अच्छा है. ठीक है, वरना ये डेटा खाएगा. ठीक है, ये तो मैक्सिमम बताया, इसलिए हम लोग वो प्रेफर करते हैं स्टार साइन. ना क्या बोल रहा था? Where clause. Yes. After giving this, From EMP. give a keyword from EMP. Table name. then I mean EMP. table name, and after that we give where clause if we want to retrieve a particular row from a table, which is given here. So after that, where we mention condition after where. Condition. What should be the condition? If we want to retrieve A, then condition we can write it as where Name is equal to name equal to A. Yeah. In colon. Yeah. And
highlighted note. If we want to retrieve data by using where clause or giving any condition to a command or to a query, if there is a data of character present, if you want to retrieve any particular row and there we use condition as in character form, we want to retrieve data with the help of character from a table, so we need to give it in inverted comma, single inverted comma, not double, single. Also this case is similar for date data type as well. Okay, this is character data type. A is a character data type. And this is also case sensitive, right? Yeah, it is also case sensitive. So case sensitive, whatever the case is present in the table of this row, that case should be used here as well. Suppose in a table there is data of uppercase, suppose Aman. Okay, it is of uppercase. Okay, it is of uppercase Aman. Then in condition we also need to write first of all in inverted comma and uppercase data as well. Aman. Okay, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नेम इक्वल टू अमन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और डेटा टाइप कौन सा होगा, अगर कैरेक्टर और डेट ये दोनों डेटा टाइप में से कोई भी डेटा टाइप के डेटा को मैं यहाँ पे कंडीशन में अप्लाई करूंगा तो उसके लिए मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना कंपलसरी रहेगा. ठीक है, सो we can write this command as select name, or suppose select if we want to retrieve the data of set or king, then select star from env where ename equal to king. Here king is in uppercase. In the table the data is present in uppercase. Enter. You can see all the columns is retrieved with only king's data. Okay, yeah. Now suppose if you want to retrieve only salary of king, then we should write it as this by giving the command ename and king. So king's salary was 5,000 and I have already retrieved this salary by using this command. Okay, yeah, clear everyone? Yes. Now coming to the next topic. Null values. Okay, what is null value? Anyone?
Null value? What is null value? There is no value. It is a value which is unavailable, Hmm. which is unassigned, which is unknown to us. And which is inapplicable. Yeah. Hmm. So what is null value? Null value is the value that is unavailable, unassigned, unknown, or inapplicable. Okay. So you can see in in this table which column has null value. This COMM. COMM. How you can say there is a null value? Because we can There is see here as a blank space, there is a blank space. yeah. So is blank space is a null value? I think, sir. Yes. Yes, sir. Is blank space is a null value? Or Yes. yes, okay. Now to retrieve any null value or null value data, we need to write, suppose I know that select, suppose I am using this command, EMP. So we can see this is blank, this space is blank, this space is blank, and this space is blank, this space is all blank. Okay. Okay. Suppose one more question. Suppose what will happen if we evaluate arithmetic operation in a column which is containing with null value? What will happen? Suppose I am writing command select ename from ename comma com into com into 12. Okay. From EMP. What will happen here? What command will There is, Zero. I think the field which have values, it gives the result, and otherwise rest of the field remain blank. Means we will retrieve all the 14 rows. One question is this: if we use this command, then if we use this command, then there will be 14 rows. It is retrieved with 14 rows, or there will be only 4 rows. What There is will the be case? only 4 rows or 14 rows? only 4 rows will give the result, I think. 14 rows. Okay. We will see here 14 rows, and rest of the thing Remains blank. remain blank. Basically, what happens if we multiply, if we use any arithmetic operator with a null value, then it will give me a value as null. Okay. Suppose infinity. If you add
something to infinity, it will be infinity. Yes. So same thing is applicable for null value as well. If we add, multiply, divide anything with null, it will give me a value null. Null. And second case, uh, first question was blank space. Blank space is not a null value. Null. Hmm. Null value means which have no data types. Okay. Blank space, which type of data type, which type of data it contains, blank space, which type of data type it contains in the blank space. In blank space is string. String. String is not a data type. I mean, it's where From the three, I have told you, from the three data types, character, number, it's or date. Which data type will it contain? its character. Why character? So everything. It can be character. It could be number. It could be data. It uses this character data. Okay, character is the answer. So null value do not have any kind of data type, but blank space do contain a data type which is a character data type. Okay. सर ये समझ में नहीं आया. Blank space blank space जो है वो null value नहीं होता, वो इसको assign किया. अब ABCD है, ठीक है, ABCD है, ये कौन सा डेटा टाइप है? ये कैरेक्टर है. कैरेक्टर है. और ब्लैंक स्पेस भी कैरेक्टर होता है. अब ये एक एक्सेप्शन है, तो इसको हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको बचाना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा. अच्छा. इसका कोई रीजन कैसे दे रहा हूँ? अब ABCD को हम ABCD नहीं बोले तो क्या बोले? नंबर बोले या अल्फाबेट की जगह कुछ और बोले, उसको होल नंबर बोले, ऐसा तो नहीं बोलते ना. ये सब तो आप लोग रटे हो, ये सब तो कोई आपको आके रीजन तो नहीं बताया ना कि इसको हम अल्फाबेट क्यों बोल रहे हैं, इसको हम नंबर क्यों बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ पता है आपको? ऐसा कुछ है आपको कोई बताया कि नंबर क्यों बोल रहा है 1 2 3 4 को? वही चीज इसमें है, वही चीज है. ब्लैंक स्पेस को हम, ब्लैंक स्पेस ऑटोमेटिकली कैरेक्टर डेटा टाइप रखता है, ठीक है, जैसे ABCD कैरेक्टर रखता है, ठीक है. आपको ब्लैंक स्पेस भी देना है तो वो उसको कैरेक्टर डेटा टाइप देना पड़ेगा, ठीक है. इसलिए ब्लैंक स्पेस नल वैल्यू नहीं होता. नल वैल्यू वो होता है जिसका कोई डेटा टाइप नहीं रहता. यही तो लिखा है, क्या है, अननोन लिखा है ना. अननोन मीन्स क्या, मेरे को नहीं पता है कि कौन सा डेटा टाइप है इसका. कैरेक्टर है, अननोन मीन्स क्या, कैरेक्टर है, नंबर है, डेट है, कौन क्या है, कुछ नहीं पता. सर वहाँ कुछ भी दे सकते हैं. हाँ सर वहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं सर, अगर मुझे पता नहीं है तो. नल वैल्यू मीन्स मेरे को अभी कुछ नहीं पता, वहाँ आप कोई भी दोगे तो वो ले लेगा, ठीक है. लेकिन अगर ऐसा केस रहा जो कॉलम ही नल रहा, तो अगर कॉलम में पहले से मेंशन्ड है, ठीक है, कॉलम में पहले से मेंशन है कि ये डेटा टाइप का होना चाहिए और उसमें कोई डेटा नहीं रख रहे हो, तो वहां पे आपका क्या केस रहेगा कि डेटा आपको पता नहीं लेकिन उसका डेटा टाइप आपको पता रहेगा, ठीक है. तो उसके लिए क्या लेंगे, वो अनअसाइंड और अनअवेलेबल है, ठीक है. नल वैल्यू क्लियर है? क्या बोल रहे हो आप? यस सर.
अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। column analysis. Okay. What is alias? What is alias name? Anyone know about alias? Have you heard any term like alias? Yes. In the war film of English, in book with a war Allies. genre. We can refer alliance name to something. I mean, that's why. Something what? Sorry. What does this alias mean? I mean, if my name is Atanu, so Atanu allies, if I said it, it's 80, so that 80 means this. That thing refers to that. Basically, alias name is a name that we use to temporarily assign another name to a particular person. But I am talking about column alias name. So it will be alias name is a name that we use to temporarily assign another name to a column. Okay, or a duration of selected query, duration of select query. Okay, and it is also known as correlation name. Okay, means if your name, professional name is something and your pet name is something, that pet name is your alias name. Okay, Yes. now why we use column alias? First point is to rename column. We use column alias. Second, it makes easy for execution of statement. Yeah. Suppose यहाँ लिखा हो employee ABC company private limited, ऐसे करके इतना बड़ा नेम है। क्लियर? ये इसका अगर ये टेबल है, ठीक है, अब ये टेबल का आपको डेटा रिट्रीव करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम के बाद आपको लिखना पड़ेगा ना, और नेम है, तो इसलिए इस टेबल पर कुछ अलायंस नेम छोटा सा नेम दे देते हैं, सपोज एम्प्लॉय करके दे देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय लिखेंगे तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, सिंपल छोटा सा कमांड। तो इसको यूज करके देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है वी यूज एस फॉर कॉलम एलाइस। एस कीवर्ड मेरे को यूज करना होगा कॉलम एलाइस के, ठीक है। वन स्टेप इज दिस एंड सेकेंड by using double inverted comma, ठीक है, we can change the name of a column. Suppose for changing, select ename,
सपोज इनेम का मैं चेंज करता हूँ, इसका अलाइज नेम देता हूँ, ठीक है, इनेम का मेरे को अलाइज नेम चेंज करना है, तो पहले तो मैं सेलेक्ट इनेम फ्रॉम ईएमपी करके देखता हूँ क्या दिख रहा है। कॉलम नेम क्या दिख रहा है, इनेम दिख रहा है, इनेम दिख रहा है ना। अब यहाँ पे इसका अलाइज नेम दे दूँ, तो सबसे पहला क्या बोला, एज कीवर्ड यूज करना है, यस ठीक है, एज कीवर्ड यूज करने हैं, और फिर क्या बोला, नेम यूज करने को, एज जो अलाइज नेम जो देना वो नेम दे दो, ठीक है, सेलेक्ट इनेम एज नेम, देन फ्रॉम ईएमपी अब क्या होगा, नेम दिखा ename instead of ename there is name. Okay, clear? But suppose taking the second case, of using with using inverted comma, okay, we can write it as select ename, then space double inverted comma, then we can write it as name from emp. Again it comes here as name. So by using double inverted comma and as keyword, you can change the column name. Okay. So suppose, but in the case of this, we are using name as uppercase. Name in uppercase. It is present here. We can, if we write it as select ename and using this inverted comma and giving in lowercase, what will happen? You can see here its case is lower here. It changes to lower, means it can manipulate the case as double inverted comma, but using as, suppose ename as, and then giving it name as name only from empty. Then what happens? it's uppercase. I mean, yeah, it's It is not default. It is default for Oracle. The naming is default. Means the case is default for this kind of using as keyword, with using as keyword. Okay. So this is the case. Means special case. One was if we use double inverted comma, we can change the case of the column name. Okay. Second thing, what we can do, we can make space. Okay. With using this inverted, suppose I'm giving ename and inverted comma, and suppose I am giving this e n then space, then n e then space. Okay. A then n e. Okay. I'm writing it as without using as and from emp. Let's see here. If we want to add space between any name, we can use it as column name with an inverted comma by giving spaces in it. We can retrieve the data within space. Okay. Now we can also include special character in it. Okay. Suppose I am writing this select ename and giving it, suppose at is a special keyword, yeah, and name from emp. You can see here special character is also present in the. So there is a special case for double inverted mark, that is to make spaces or special character or case sensitive letters.
Okay, for this purpose we use this double inverted comma. Okay, Okay. so till now what we have learned, we learned about select, okay, retrieving data. Next, arithmetic operators. Arithmetic operator. Next, what we have done, null values, defining null values, and number 4th, we columnize. Okay, today we will keep it here. Any doubt related to it, you are free to ask. तो इतना जो भी कर रहे हैं कि डेटा स्पेस टेम्पोररी देखने के लिए ना, मतलब हम लोग अभी तो सेव नहीं कर सकते डेटा को। फॉर टेम्पररी पर्पस वी यूज, अभी कुछ भी कर रहे हैं सब टेम्पोररी पर्पस के लिए कर रहे हैं, सेव तो नहीं कर पाएंगे ना इस डेटा को, मतलब जो भी चेंज कर रहे हैं हम। नहीं। तो आप जब भी रिट्रीव कर रहे हो, अभी तो आप सिर्फ रिट्रीव कर रहे हो डेटा, है ना, आप जिस सेंस में देखना चाहते हो आप उसको मैनिपुलेट करके टेम्पोररीली आप देख सकते हो, ठीक है। तो कॉलम एलाइज नेम चेंज करके देख सकते हो, ये सब चेंज नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। आप जब आप एट द टाइम ऑफ क्रिएशन कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग टेबल और एडिंग कॉलम और गिविंग डेटा, वहां पे अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज करके डाल सकते हो, लेकिन जब आप रिट्रीव करके देखना चाहते हो तो नहीं होगा, वो टेम्पररी ही रहेगा। ये सभी चीज जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब फॉर टेम्पररी पर्पस, वो कुछ समय के लिए रहेगा। ओके, जो डेटाज है वो सब कॉन्क्रीट सेटअप में। और वो एक बार बता दीजिए ना, घड़तर 2 और 4 का वो थोड़ा। ठीक है, तो सिंपल है, मैं बोल ही देता हूँ, ठीक है। वैरकर और वैरकर 2, ठीक है। वैरकर में क्या होता है, वैरकर में जो डेटा होता है वो स्टोर करता है अराउंड 2000 बाइट्स कैरेक्टर का, ठीक है। बाइट्स बिट्स ये सब पता है ना आपको? जी सर। जीबी है, उसी का बात कर रहे हैं। तो जीबी से पहले एमबी होता है, एमबी से पहले केबी होता है, केबी से पहले बाइट होता है, ठीक है। तो यही जो बाइट्स है वो 2000 बाइट्स तक जाएगा वैरकर में, ठीक है, अगर वो स्टोर करता है डेटा। और वैरकर 2 क्या करता है, वो 4000 बाइट्स कैरेक्टर स्टोर करता है, ठीक है। वैरकर और वैरकर 2 में क्या डिफरेंस है कि हम लोग वैरकर 2 को क्यों ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि जो भी डेटा होता है, अब वैरकर में जो आप डेटा रखे हो, ठीक है, सपोज आपको आप स्पेस दिए हो सपोज 10 का, ठीक है, और आपका डेटा है अराउंड 5, ठीक है, क्लियर है। सपोज आपका डेटा है 10 का और डेटा है 5 का और स्टोरेज है आपका 10 का, ठीक है। तो वैरकर में क्या होता है, अगर आप 5 का दे, चाहे 2 का दे, चाहे 1 का दे, वो ये सारा डेटा ले लेता है, मतलब टोटल वैरकर देने पे वो टोटल 10 डेटा ले लेता है। लेकिन वैरकर 2 में ऐसा नहीं होता है। वैरकर 2 में अगर आप 5 का डेटा दे रहे हैं तो 5 ही लेना और उसके पास 10 का स्पेस है,
तो वो 5 का ही लेगा, बाकी जो 5 है उसका नहीं लेगा। मींस ये स्टोरेज एफिशिएंट है मेरा वैरकैट 2, क्योंकि वैरकैट क्या करता था, स्टोरेज जो था इसमें अगर 5 का रहे, चाहे 2 का रहे, चाहे 1 का रहे, वो 10 का स्टोरेज मतलब फुल स्टोरेज ले लेता था। मींस आपका जो डेटाबेस है उसका साइज बढ़ते जाएगा आस्ते आस्ते करके। बट वैरकैट 2 का क्या फायदा है, वैरकैट 2 में जितना का आप डेटा देंगे उतना ही डेटा को वो रखेगा, बाकी जो फ्री स्पेस है उसका डेटा वो नहीं लेगा। मींस इसका जो रहेगा उतना स्पेस नहीं बढ़ेगा, आपका डेटाबेस उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब डेटाबेस का साइज जो आप बढ़ाते हो, ये सब अगर आप प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो, तो डेटा जो बेस पे अगर साइज आपका बढ़ रहा है, वो सब डेटा फाइल का जो भी साइज है या डेटाबेस का जो भी साइज है बढ़ रहा है, तो उसको और इंक्लूड करने के लिए, उसमें और ऐड करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। ठीक है, आप पैसा दे के खरीदते हो और साइजेस, ठीक है, तो वो पैसा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसके लिए एफिशिएंट मेरे लिए वैरकैट 2 है, क्योंकि वो ज्यादा स्टोरेज नहीं खाएगा। और वैरकैट क्या होता है, वो स्टोरेज ज्यादा खाता है, क्योंकि जितना आप वैरकैट को स्टोरेज दिए हो, आपको ये वाला जो होगा ना, सपोज ये वाला जो था वैरकैट किया और यहाँ पे 10 जो भी था, है ना, ये जो ब्रैकेट वाला 10 है, तो ये समझ लो ये स्टोरेज है। ठीक है, और यहाँ पे आप नाम दे रहे हो सुमित अपना। ठीक है, तो सुमित का क्या है, 5 है, मीन्स ये 5 स्पेस आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बैरकर में क्या होता था, ये रिमेनिंग 5 को भी ले लेता था। 5 मतलब आप समझ लो वो ब्लैंक स्पेस करके ले लेता था या फिर डैश करके ले लेता था, वो इंटरनल मैटर उसका, लेकिन वो ले लेता था। ठीक है, अब ब्लैंक स्पेस अभी बताया कि ब्लैंक स्पेस कैरेक्टर वैल्यू ले लेगा, है ना, तो एक तरह से वो भी ले लेगा। ठीक है, जो भी था ब्लैंक स्पेस ले लेता है वैल्यू। बट वैरकैट 2 में क्या था, जितना आप अपना वैल्यू दिए हो, मतलब 5 दिए हो, वो 5 ही लेगा, बाकी रिमेनिंग 5 नहीं लेगा। इससे क्या होता है कि डेटाबेस पे आपका लोड कम होता है वैरकैट 2 यूज करने से। ठीक है, ठीक है। और कैर में जैसे 2000 है, तो कैर में मे बी इसका बाइट्स बहुत कम रहता है कैर में। ठीक है, कैर में सपोज 8 to 10 बाइट्स ऐसा मेरे ख्याल से। अब वो आप लोग चेक कर लेना कितना बाइट्स रहता है कैर में। ठीक है, बेसिक डिफरेंस आपको इसका पता रहना चाहिए, वैरकैट और वैरकैट 2, क्यों वैरकैट 2 यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई है? यस सर। चलो, और कोई डाउट नहीं है? और कोई डाउट नो नहीं सर। है?